और ब्रेकिंग, जहां पर अमेरिका विदेश मंत्री मार्क रूबियो का स्टेटमेंट सामने आया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो की तरफ से यह स्टेटमेंट आया और उस पर मार्को रूबियो का बड़ा बयान जो है वो सामने आया। मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका चाहता है रास्ता खुले, और ये भी साथ साथ उन्होंने कहा है अमेरिकी विदेश मंत्री ने कि हम अमन शांति के कहीं ना कहीं हित में है, होर्मुज में हालात सामान्य हो ये हम चाहते हैं। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और लगातार इस बात की तस्दीक जो है की जा रही, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो की तरफ से यह स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका होर्मुज खुलवाना चाहता है, अमेरिका अपनी नाकाबंदी भी हटा लेगा अगर ईरान बातचीत के मेज पर आता है, टेबल पर आता है, अमेरिका की शर्तें मानता है तो होर्मुज को खुलवाया जाएगा, हालात सामान्य होंगे और इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, लगातार दिशा में काम कर रहे हैं। इससे पहले जिस ऑपरेशन फ्रीडम का जिक्र किया गया था वो ऑपरेशन फ्रीडम भी कहीं ना कहीं इसी पर्पस से लॉन्च किया जा रहा था, जिस पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। होर्मुज पर मार्क रूबियो की तरफ से यह स्टेटमेंट, अमेरिका चाहता है कि रास्ता खुले, होर्मुज में हालात सामान्य हो, ये मार्को रूबियो ने दोहराया है और ये बताने की कोशिश की है। और साथ साथ देखिए इस बात का भी जिक्र बार बार अमेरिका ने किया है कि होर्मुज खुलने से हम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये विश्व भर के हित में है। ऐसे अमेरिका चाहता है कि होर्मुज को खोला जाए, लेकिन प्रश्न ये कि वो जो ऑपरेशन आप लॉन्च करने वाले थे, ऑपरेशन फ्रीडम, होर्मुज खुलवाने के लिए, वो आपने क्यों रोक दिया? इसके पीछे अमेरिका की क्या नीति है, क्या रणनीति है? अमेरिका इसके पीछे क्या ऐसा राज छुपाए बैठा है जो कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल उठा रहा है? ऐसे में सवाल एक और ये भी है कि आखिर क्यों अमेरिका अब इस पूरे तनाव को खत्म करना चाहता है, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ही शुरू किया है। जवाब है, टकराव लंबा खिंचता नजर आ रहा है और दबाव दोनों तरफ बढ़ रहा था। फिलहाल कूटनीति का रास्ता खुलता नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये शांति स्थायी होगी या फिर एक अस्थायी विराम होगा? ईरान लगातार कह रहा है कि अगर युद्ध विराम करना है तो युद्ध को खत्म कर दो, युद्ध विराम नहीं करो। अब देखिए अमेरिका के पीछे हटने की नौबत क्यों आई? ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है निश्चित तौर पर, पहले हमला, फिर धमकी, फिर ऑपरेशन लॉन्च, फिर सीज फायर, अब समझौते की कोशिश, बैकडोर बातचीत जो है वो तेज हो चुकी है, बैक चैनल लगातार बातचीत हो रही है, एमओयू की तैयारी हो रही है, होर्मुज खोलने पर चर्चा हो रही है। अमेरिका चाहता है कि बहुत हुआ, अब ये तनाव जो है वो खत्म होना चाहिए, होर्मुज खुलना चाहिए और ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की तमाम शर्तों को मान ले। अब होर्मुज में दहाड़ने निकला अमेरिका, तेहरान की रणनीति के आगे खामोश क्यों हुआ है? क्या ट्रंप की धमकियां सिर्फ कैमरों तक सीमित थी? क्या ईरान ने बिना मिसाइल चलाए अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है? रूबियो के बयान ने दुनिया में सनसनी मचा दी है। जिस ऑपरेशन को अमेरिका अपनी मसल पावर का प्रदर्शन बता रहा था, वही ऑपरेशन 48 घंटे में ठंडे बस्ते में क्यों चला गया है? क्या वॉशिंगटन को एहसास हुआ है कि होर्मुज में आग लगी तो पूरी दुनिया का तेल संकट में पड़ जाएगा? और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अमेरिका इतना मजबूत है तो फिर समझौते की इतनी जल्दबाजी क्यों? क्यों ट्रंप बार बार सफाई दे रहे हैं कि ईरान डील के लिए बेचैन है? असलियत यह है कि अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट्स ट्रंप की कहानी से मेल नहीं खा रही हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि अमेरिका समझौता करना चाहता है, शांति का मार्ग अपनाना पसंद करेगा और होर्मुज को खोलने पर चर्चा करना चाहता है ताकि जीवन सामान्य हो सके। रूबियो के इस बयान के बाद दो बड़े सवाल उठने लगे। क्या अमेरिका ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या ईरान की युद्ध नीति ने ट्रंप को परास्त कर दिया है? अमेरिका ने होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगा दी है। ट्रंप का दावा है कि ईरान से समझौते पर बातचीत सही दिशा में है, हालांकि नाकाबंदी जारी रहेगी। यही वो परियोजना थी जिसके तहत अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महज 48 घंटे में ही उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। रक्षा जानकारों का मानना है कि अमेरिका के शांति के दावे को ईरान अपनी जीत मान रहा है। ईरान ने अपने भूगोल को परमाणु की तरह इस्तेमाल कर अमेरिका को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में अमेरिकी सैन्य ताकत की पोल खुलने के बाद ट्रंप डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं। उनका कहना है कि असल में अमेरिका नहीं बल्कि ईरान समझौते के लिए बेकरार है। हालांकि अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस की रिपोर्ट ने ट्रंप के इस दावे पर पर्दा उठा दिया।
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक पन्ने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, जिस पर सहमति बनती नजर आ रही है। यहाँ तक कि MOU साइन होने की संभावना जताई जा रही है। एक्सियोस का दावा है कि दोनों देशों के बीच बैकडोर बातचीत तेज हो चुकी है। 14 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार है। MOU तक की चर्चा हो रही है, यानी पर्दे के पीछे डील लगभग पक्की हो चुकी है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, भूगोल से भी जीता जाता है। हॉर्मूज की एक सांस और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यही वजह है कि सुपर पावर अमेरिका को कदम पीछे खींचने पड़े। तो क्या ये ट्रंप की रणनीतिक हार है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ईरान के ज्योग्राफिकल प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई? और क्या अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की धाक कमजोर पड़ती दिख रही है? क्या ईरान ने अमेरिका को झुकाया या ट्रंप इसे डील की जीत बताकर हार छिपा रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप यू टर्न ले रहे हो। इसके पहले भी वो कई दफा कई बार अपने बयानों से मुकरते नजर आए हैं। आइए देखते हैं वॉर से बातचीत तक का सफर और आपको बताते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से पलटे हैं। ट्रंप का 48 घंटे में यू टर्न हुआ है। हॉर्मुज का डर, अमेरिका बेअसर, ये स्थिति नजर आ रही है। ईरान की जिद और ट्रंप की बैकफुट पॉलिसी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या रणनीतिक विफलता, ये बहुत बड़े सवाल हैं। अब सीजफायर टूटा है, आप ये कह रहे हैं कि ईरान सीजफायर तोड़ रहा है, ईरान ने सीजफायर तोड़ा है, फिर भी अमेरिका नरम पड़ा हुआ है। ये कई सवालों की तरफ इशारा कर रहा है। तेहरान का दबाव है, तेहरान तो लगातार दबाव बना रहा है। अब जो स्थिति नजर आ रही है वो यही स्थिति है। और वॉशिंगटन समझौते की बात कर रहा है कि चेंजेस कैसे हुए हैं। सुपर पावर की साख पर सवाल उठ गए हैं कहीं ना कहीं। अमेरिका जो दुनिया भर में ये बताता फिरता है, गाता फिरता है कि वो सुपर पावर है, वो सुपर पावर की साख पर बट्टा लग गया है। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि क्या ट्रंप ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसकी ज्योग्राफी है। क्या ईरान इसी से जीता है? इसके अलावा मिसाइल से नहीं, हॉर्मुज से डरा है अमेरिका। क्योंकि अगर हम सैन्य ताकत की बात करते तो निश्चित तौर पर वो सैन्य ताकत में ईरान अमेरिका के आगे स्टैंड नहीं करता है। लेकिन हॉर्मुज एक ऐसा तुर्क का इक्का है जिसने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर ले। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बताते चले किस तरीके से खबर आ रही है। ईरान अमेरिका टकराव जो है वो और ज्यादा गहरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ईरान अमेरिका टकराव गहरा, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, यहाँ पर तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। जहाजों की आवाजाही पूरे तरीके से ठप है और यही वजह है कि शायद ट्रंप जो है अब कहीं ना कहीं बातचीत के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। ईरान करेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ईरान को आर्थिक तौर पर चोट लगी है, उसका गला चोक है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अमेरिका की नीतियों पर भी तो सवाल उठेंगे। वो अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, जो दुनिया भर का ठेका लिए बैठता है, वो अमेरिका उसके होते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति, जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल जो है निश्चित तौर पर उठेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव लगातार बना हुआ है। न जाने कितने जहाज वहां पर स्टेगनेंट पोजीशन में हैं, वहीं पर जो है खड़े हुए हैं। वहां पर इमरजेंसी भी कहीं ना कहीं जो अगर हम देखें स्थिति वो बनती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति बनती नजर आ रही है कि आखिर कैसे अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। वहां पर जो जहाज मौजूद हैं, उन जहाजों में जो लोग मौजूद हैं, उन लोगों की मेडिकल कंडीशंस खराब हो रही है, उनके पास जो बेसिक नीड्स है उनकी वो खत्म हो रही है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने आखिर सरेंडर क्यों किया है? क्यों किया है ट्रंप ने सरेंडर? ये बड़ा सवाल है। क्या ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक हार इसे कह सकते हैं? ट्रंप ने अभी तक जो नीतियां बनाई है फेल हो गई हैं। हॉर्मुज ने हिला दी अमेरिका की ताकत, उस हॉर्मुज का जिसका एहसास अमेरिका ने ही ईरान को दिलाया कि उसके पास तुर्क का इक्का है। क्या अमेरिका की ताकत इससे हिल गई है? ये बड़ा सवाल। डील की जीत है या हार छिपाने की कोशिश है? क्या अमेरिका अपनी हार छिपा रहा है? ईरान के आगे क्यों बदले हैं ट्रंप के तेवर? क्यों अगर सीजफायर टूटा है तो ट्रंप रिएक्ट नहीं कर पा रहे एग्रेसिवली? क्या ईरान ने अमेरिका को झुका दिया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ क्या ट्रंप की
रणनीति पूरी तरह फेल हुई है, क्योंकि लगातार इसे लेकर भी सवाल उठ रहे थे। डे वन से किस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स जो है अमेरिका द्वारा अपनाए जा रहे थे, साइकोलॉजिकल वॉर लगातार जो है वो चल रहा था, और हर एक बार के बाद, हर एक अटैक के बाद लगातार अमेरिका की तरफ से ये बताने की कोशिश हो रही थी कि ईरान का जो सैन्य बेड़ा है पूरी तरह खत्म कर दिया, ईरान के मिसाइल्स खत्म हो चुकी है, ईरान की टॉप लीडरशिप जो है वो खत्म हो चुकी है। क्या मिडिल ईस्ट में सुपर पावर का जो समीकरण है वो बदल रहा है? इतना बड़ा कहीं ना कहीं अगर हम चैलेंज ईरान ने दे दिया है, क्या अमेरिका अब युद्ध नहीं सिर्फ डील चाहता है, युद्ध से बच रहा है अमेरिका? क्या अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है ये जंग जो उसने ईरान के साथ छेड़ी है? ऐसे में ये बहुत बड़े सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अचानक नरम पड़ गए, क्योंकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि जवाब मिलेगा और करारा मिलेगा। युद्ध विराम उल्लंघन के आरोपों के बावजूद अमेरिका 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव ईरान को भेज रहा है। यानी जो अमेरिका कल तक मिसाइल्स की भाषा बोल रहा था, आज वही पीस डील की दुहाई दे रहा है। अब आपको ये बताएंगे कि क्या है वो प्रस्ताव की शर्तें जो अमेरिका ने भेजी है ईरान को। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। ईरान को 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा, ये एक शर्त है। ईरान के जब्त किए गए फंड को रिलीज कर दिया जाएगा, इसमें मेंशन है। होर्मुज से अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर नाकाबंदी हटाएंगे। दोनों देश सैन्य शिपिंग प्रतिबंध हटाएंगे। ईरान यूएन के कड़े निरीक्षणों को स्वीकार करेगा, परमाणु हथियार न बनाने का वादा भी करेगा। अब ये जो प्रपोजल है, जिसको पीस प्रपोजल कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, क्या इम्प्रोवाइज अमेरिका ने इस किया है जिस तरीके से? क्योंकि इससे पहले जितनी दफा हमने देखा ये जब कंडीशंस का आदान प्रदान हुआ है तो इतनी सख्त कंडीशंस थी कि बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस है इसमें थोड़ा अगर आप देखेंगे तो रुख जो है वो अमेरिका का बदला हुआ नजर आया। 30 दिन का समय प्रस्ताव पर चर्चा के लिए, 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। इस पर मुमकिन है कि पेच फंसे। इसके अलावा ईरान के जब्त किए गए फंड को रिलीज किया जाएगा और दोनों मिलकर नाकाबंदी हटाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह दिया गया है। यानी ये वो फॉर्मूला है जिससे अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। पूरे ईरान के युद्ध के दौरान अपने सोशल मीडिया पर बयान देने और उसे पलटने के लिए जाने लगे हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू की, लेकिन ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमले कर अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 48 घंटे में ही इस परियोजना पर रोक लगा दी गई। एक्सियोस की रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को जो प्रस्ताव भेजा उसमें कई बड़ी शर्तें शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये शांति प्रस्ताव है या अमेरिका की रणनीतिक मजबूरी? क्योंकि 40 दिनों तक संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान अब सिर्फ पश्चिम एशिया की ताकत नहीं बल्कि अमेरिका के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। तो क्या ट्रंप प्रशासन ने आखिरकार ईरान की ताकत के आगे घुटने टेक दिए? क्या वॉशिंगटन को डर है कि लंबी जंग से पूरी दुनिया में आग लग सकती है? और क्या अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में नया सुपर पावर समीकरण बन रहा है? क्योंकि सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, अमेरिका की साख का है। यही नहीं, ट्रंप की यूटर्न नीति का सबसे बड़ा सबूत 26 और 28 फरवरी की तस्वीरें हैं। 26 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी और अगले हफ्ते वियना में मुलाकात की तारीख तय थी, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। यानी शांति वार्ता की आड़ में अमेरिका ने विश्वासघात किया।
ट्रंप ईरान के साथ हर मोर्चे पर विफल साबित हुए। न तो वो अपनी बातों पर टिके रहे और ना ही अपनी नीतियों पर। अब अमेरिका एक ऐसे ईरान से समझौता करने को मजबूर है जिसने पूरे युद्ध में अपनी जिद और रणनीति दोनों बरकरार रखी। ईरान इसे अपनी बड़ी जीत मान रखा है, जबकि अमेरिका को अपनी ही धमकियों के बीच सरेंडर के मोड में आना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।